दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप के बारे में समझेंगे। दोस्तों, ब्लड ग्रुप हम आपको इस प्रकार से बताएंगे कि आप खुद ही अपना ब्लड ग्रुप जो है तो चेक कर सकते हैं। बस आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ें हमारी नंगी आंखों से नहीं दिख सकती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप अपना और अपने घर वालों का ब्लड ग्रुप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। ब्लड में दोस्तों कई प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। दोस्तों, इसके पहले ब्लड के बारे में सारी जानकारी दी जा चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लड चैप्टर की लिंक मिल जाएगी, तो पहले आप रक्त से संबंधित जानकारी हासिल करें। उस वीडियो को एक बार आप लोग देख लें, जिससे ब्लड ग्रुप आपके समझ में आ सके, किस प्रकार से ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे ब्लड ग्रुप बनता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लड में जो है तो कई प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। ब्लड ग्रुप में हमें ज़रूरत है प्लाज्मा की और आरबीसी की। दोस्तों, ब्लड में 60% पाया जाता है प्लाज्मा और 40% पाए जाते हैं रुधिराणु। उन रुधिराणु में जो है तो तीन चीज़ें पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है आरबीसी की। तो दोस्तों, प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। प्लाज्मा की सतह पर ये एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से दर्शाते हैं। ब्लड ग्रुप समझने के लिए एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से दर्शाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी के रूप में दर्शाते हैं। दोस्तों, एंटीजन के आधार पर ही हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, यानी कि जो एंटीजन हमारे ब्लड में दिखेगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं आकृति। तो दोस्तों, एंटीबॉडी का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा प्लाज्मा हो गया, ये हमारा प्लाज्मा का एक अणु हो गया, प्लाज्मा का एक अणु हो गया और प्लाज्मा में हमारी एंटीबॉडी होती है। ये एंटीबॉडी का आकार हो गया इस प्रकार से। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर समझते हैं एंटीबॉडी किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, एंटीबॉडी का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का होता है एंटीबॉडी का आकार। इनमें दोस्तों हम समझेंगे किसमें एंटीजन ए होता है, किसमें एंटीबॉडी बी होता है। ये सारी जानकारी जो है तो हम देखेंगे। किस ब्लड ग्रुप में क्या चीज़ होती है, कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए हुआ तो उसमें एंटीजन क्या होगा, ये सभी जानकारी हम इसमें हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आरबीसी का आकार किस प्रकार का होता है। आरबीसी का आकार गोल होता है। इस प्रकार से आरबीसी का आकार जो है तो गोल होता है। दोस्तों, अब इसमें मान लीजिए एंटीजन ए है। दोस्तों, आप लोग मान लीजिए कि एंटीजन ए है, आरबीसी में एंटीजन ए है, तो ए का आकार किस प्रकार होता है। इस प्रकार का एक आकार होता है। ये एक आकार होता है, त्रिभुज के आकार का ए होता है। तो इसमें एंटीजन ए इस प्रकार से पाए जाएंगे आरबीसी की सतह पर। आरबीसी का आकार गोल होता है। ये हमारा आरबीसी हो गया और आरबीसी की सतह पर ये एंटीजन हो गए। तो दोस्तों, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप जो है तो ये ए होगा और उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। ये ऐसा क्यों होता है, इसको हम आगे समझेंगे। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी जो है तो बी होगी, और ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी जो है तो ए पाया जाएगा, स्मॉल ए पाई जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर एंटीजन ए और बी दोनों है, ए और बी जो है तो दोनों है, तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी कि जीरो एंटीजन है, जीरो को ओ कहते हैं। तो मान लीजिए अगर एंटीजन ओ है, यानी कि कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उसमें एंटीबॉडी दोनों पाई जाएंगी, ए और बी एंटीबॉडी दोनों पाई जाएंगी।
तो दोस्तों इसको हम चलिए समझते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाया जाता है, अगर किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाया जाता है, ए का आकार इस प्रकार होता है, एंटीजन ए का आकार जो है तो इस प्रकार से होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में जो है तो एंटीजन ए पाया जाता है, तो उसका ब्लड ग्रुप तो ए ही होगा, इसमें एंटीबॉडी बी किस प्रकार से होगी? तो दोस्तों एंटीबॉडी का आकार समझिएगा आप लोग, इस प्रकार से एंटीबॉडी पाई जाएगी। एंटीबॉडी का आकार ये कर्व के रूप में होगा, अर्धचंद्राकार के रूप में होगा, गोल टाइप का, आधा गोल इस प्रकार से होगा। तो ये एंटीबॉडी बी हो गया और एंटीजन ये ए हो गया। तो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीबॉडी जो है तो उसमें बी पाई जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ये त्रिकोणीय आकृति है, ये जो एंटीजन है इसकी आकृति त्रिकोणीय है। ये आरबीसी हो गई, ये आरबीसी हो गई, आरबीसी की सतह पर ये एंटीजन है। तो एंटीजन ए का आकार जो है तो त्रिकोणीय है। और एंटीबॉडी बी का आकार, तो एंटीबॉडी बी का आकार जो है तो ये अर्धचंद्राकार है, आधा गोल टाइप का। तो इसमें जब रक्त में ये दोनों एक साथ बहेंगे, रक्त में ये दोनों जब एक साथ बहेंगे तो ये इसकी नुकीली आकृति जो है तो यहाँ पर फंसेगी नहीं, यहाँ पर नहीं फंसेगी। और अगर मान लीजिए इसका आकार कुछ इस प्रकार होता, इसका आकार कुछ इस प्रकार होता, ये होता है दोस्तों एंटीबॉडी ए। ये एंटीजन ए हो गया इधर, और अगर एंटीजन ए के अंदर ही एंटीबॉडी ए पाया जाएगा तो ये जो त्रिकोणीय आकृति होती है ये यहाँ पर फंस जाएगी, ये जो है तो यहाँ पर फंस जाएगी, एंटीबॉडी ए में फंस जाएगी, जिससे रक्त को बहने में दिक्कत होगी। रक्त हमारे अंदर, हमारे नसों के अंदर नहीं बह पाएगा, जिससे व्यक्ति की जो है तो मृत्यु हो सकती है। इसलिए दोस्तों इसमें जो है तो एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी पाया जाता है, ये एंटीबॉडी ए नहीं पाया जाता, जिससे ये जो आकृति है ये यहाँ पर फंसे नहीं, ये आसानी से बहता रहे, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी के साथ मिलकर बहता रहे आसानी से। इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। एक उदाहरण हम और समझते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में एंटीजन बी पाया जाता है, एंटीजन अगर बी पाया जाता है तो एंटीजन बी का आकार दोस्तों अर्धचंद्राकार होता है, इस प्रकार से आरबीसी की सतह पर इस प्रकार से पाए जाते हैं अर्धचंद्राकार के रूप में। ये होता है एंटीजन बी। तो एंटीजन बी में क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। एंटीबॉडी ए का आकार किस प्रकार होता है दोस्तों? एंटीबॉडी ए का आकार कुछ इस प्रकार होता है, ये होता है एंटीबॉडी ए का आकार इस प्रकार से। तो दोस्तों मान लीजिए किसी व्यक्ति में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है, तो ये अच्छे से हमारी नसों में बह पाएंगे, रक्त में मिलकर आरबीसी जो है तो रक्त में मिलकर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिलकर बह पाएंगे। ये आकृति जो है तो यहाँ पर नहीं फंसेगी, ये आकृति यहाँ पर फंसेगी नहीं। अगर मान लीजिए एंटीबॉडी बी होता तो बी का आकार कैसा है? ये कर्व के आकार का है बी का। हम यहाँ पर बना के देख लेते हैं। ये दोस्तों बी का आकार हो गया, एंटीबॉडी बी का आकार हो गया, तो इसका आकार कर्व के आकार का होता है, यानी कि अर्धचंद्राकार का आकार होता है। तो ये जो डिजाइन है दोस्तों, ये जो आकार है यहाँ पर फंस जाएगा, इस एरिया में फंस जाएगा। इस प्रकार से एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी ये दोनों एक दूसरे में फंस जाएंगे, जिससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। इनके फंसने से ब्लड जो है तो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, नसों में ब्लड जो है तो अच्छे से नहीं बह पाता, ये फंसने लगता है, रुकने लगता है, जिससे व्यक्ति जो है तो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसलिए दोस्तों जब एंटीजन ए होता है, जब एंटीजन ए होता है इस प्रकार का, आरबीसी के ऊपर जब एंटीजन ए होता है तो उसमें एंटीबॉडी इस प्रकार का बी पाया जाता है, एंटीबॉडी बी पाया जाता है। और जब एंटीजन बी होता है,
एंटीजन जब बी होता है तो इस प्रकार का ए पाया जाता है, एंटीबॉडी जो है तो ए पाया जाता है, बी नहीं पाई जाती। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम ए बी वाला समझते हैं। जिस व्यक्ति में एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, यानी कि ए बी पाया जाता है एक साथ, ए बी। तो दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं कि जिन व्यक्तियों में एंटीजन ए बी पाया जाता है, ए बी एक साथ पाए जाते हैं, मान लीजिए ये आरबीसी हो गई हमारी, आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए और एंटीजन बी भी पाया जाएगा, यानी कि ये आकृति भी पाई जाएगी और ये आकृति भी पाई जाएगी। इस प्रकार से होता है। अगर दोस्तों आरबीसी की सतह पर, ये हमारी आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर अगर इस प्रकार की आकृति दिख रही है, इस प्रकार की आकृति दिख रही है, ए और बी दोनों दिख रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो है तो ब्लड ग्रुप जो है तो ए बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है। इसमें दोस्तों दोनों एंटीजन होते हैं, ए बी दोनों एंटीजन होते हैं, तो इसका ब्लड ग्रुप जो है तो ए बी हो जाएगा। इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी जो है तो नहीं पाई जाती, कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती। दोस्तों एंटीबॉडी ए का आकार किस प्रकार होता है? एंटीबॉडी ए का आकार जो है दोस्तों, एंटीबॉडी ए का आकार जो है दोस्तों तो इस प्रकार का होता है। तो ये जो आकृति होती है तो ये यहाँ पर फंस जाएगी। और दोस्तों एंटीबॉडी बी का आकार इस प्रकार का होता है, तो ये बी वाला आकृति यहाँ पर फंस जाएगी। इसलिए इसमें ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो दोस्तों मान लीजिए ये आरबीसी की सतह है, ये है हमारा आरबीसी, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी कि जीरो एंटीजन है। इस जीरो को हम ओ के आकार में लिखते हैं, यानी कि इस जीरो को हम ओ समझ लेते हैं, अंग्रेजी का अक्षर ओ समझ लेते हैं। तो जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, उसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें जो है तो दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाएंगे। ये एंटीबॉडी ए हो गया, और दोस्तों ये जो है तो एंटीबॉडी बी हो गया। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों इस आरबीसी में जो है तो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर ना कोई फंसेगा और ना ही कोई यहाँ पर फंसेगा, इसलिए इसमें जो है तो दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, यानी कि जिसका एंटीजन ए बी है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और दोस्तों जिसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, जिसमें एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। एंटीजन जो है तो कैपिटल ए से दर्शाते हैं और एंटीबॉडी जो है तो स्मॉल ए से दर्शाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से आप लोग अपना ब्लड ग्रुप खुद से ही निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको और अच्छे से समझते हैं, किस प्रकार से हम ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग और अच्छे से थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए दोस्तों कि आपका जो है तो ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप आपको पता करना है, तो आप अपना ब्लड, एक बूंद आप अपना ब्लड निकालेंगे और कांच की प्लेट्स में ब्लड को फैलाएंगे और उसको सूक्ष्मदर्शी में रखकर, यानी कि माइक्रोस्कोप में रखकर देखेंगे। तो अगर इस प्रकार की आकृति दिखती है, अगर आप लोगों को इस प्रकार की कांच में आपको इस प्रकार की आकृति दिखती है, तो समझ लीजिएगा उसमें बीच में जो ए लिखा है उसमें ए नहीं लिखा रहता, वो सिर्फ इस प्रकार की आकृति बनी रहती है। तो अगर इस प्रकार की आकृति दिख रही है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, और उसमें जो है तो एंटीबॉडी बी होती है।
तो इस प्रकार से आप लोग अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों बी में इस प्रकार की आकृति दिखती है। ब्लड ग्रुप बी में इस प्रकार की आकृति दिखती है और एंटीबॉडी जो है तो ए पाया जाता है इस प्रकार का। तो इसमें मेन बात होती है दोस्तों एंटीजन को चेक करना कि आरबीसी के सतह में किस प्रकार की आकृति दिखती है। अगर दोस्तों आरबीसी के ऊपर अर्धचंद्राकार आकार की आकृति दिखती है तो समझ लीजिएगा कि एंटीजन बी है। और ये त्रिकोणीय अगर दिखता है, आप लोगों को आरबीसी के ऊपर त्रिकोणीय संरचना दिखती है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये एंटीजन ए है। एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप को रखा जाता है, यानी कि अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। एंटीजन ओ है यानी कि एंटीजन कोई भी नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप जो है तो ओ होगा। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों ब्लड ग्रुप ए बी में इस प्रकार की आकृति दिखती है। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, एंटीजन ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ में इस प्रकार की आकृति दिखती है, इसमें एंटीजन नहीं होते। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होते बल्कि दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम समझते हैं आरएच फैक्टर क्या होता है। आरएच फैक्टर, इसके पहले तक दोस्तों सिर्फ 4 ही ब्लड ग्रुप थे। एक ए था, एक बी था, और एक ए बी था, और एक ओ था। ये 4 ब्लड ग्रुप थे। आरएच फैक्टर आ जाने के बाद 8 हो गए, क्योंकि आरएच जो है तो प्लस माइनस होने लगा, निगेटिव और पॉजिटिव के रूप में दर्शाने लगे। तो इसी को हम लोग समझते हैं। दोस्तों आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिकों ने की थी। नए एंटीजन की खोज प्रोटीन के रूप में मौजूद था। ये दोस्तों रीशस नामक बंदर में खोजा गया था। इसलिए दोस्तों इसका जो है तो पहले 2 अक्षर, रीशस के पहले 2 अक्षर आर और एच, इनके रूप में दर्शाया जाता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर एक प्रोटीन होता है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। दोस्तों ये मनुष्यों में भी पाया जाता है। सबसे पहले इन वैज्ञानिकों ने इस बंदर में देखा था, ये फैक्टर जो है तो इस बंदर में देखा था। इसके बाद जब मनुष्य की आरबीसी को देखा गया तो मनुष्यों में भी ये देखा गया। तो दोस्तों ये जो आरएच फैक्टर है ये कुछ लोगों में मौजूद था और कुछ लोगों में मौजूद नहीं था। तो ये जिन लोगों में मौजूद था, आरएच फैक्टर जिन लोगों में था तो उसको पॉजिटिव यानी कि प्लस के रूप में दर्शाया जाने लगा, और आरएच फैक्टर जिन लोगों में नहीं था यानी कि निगेटिव, इसको माइनस के रूप में दर्शाया जाने लगा। तो दोस्तों आरएच फैक्टर जो है तो अगर उपस्थित है, अगर आरएच फैक्टर किसी व्यक्ति में उपस्थित है तो उसे पॉजिटिव के रूप में दर्शाएंगे, यानी कि प्लस का चिन्ह जो है तो लगाया जाएगा, पॉजिटिव के रूप में दिखाया जाएगा। और जिन व्यक्तियों में अनुपस्थित रहेगा उसको माइनस यानी कि निगेटिव के रूप में दर्शाया जाएगा। दोस्तों आरएच का आकार जो है तो आरएच फैक्टर का आकार किस प्रकार होता है। तो दोस्तों हमारी आरबीसी गोल होती है, एंटीजन ए इस प्रकार हो गया, एंटीबॉडी इस प्रकार हो गई। अब दोस्तों आरएच फैक्टर किस प्रकार होता था। तो दोस्तों आरएच फैक्टर ऐसे होता था, इस प्रकार से होता था। ये कोने के रूप में होता है, 4 कोना का होता था। इस प्रकार से दिखता था आरएच फैक्टर। ये आकृति बनी है, इसका मतलब है इसमें आरएच फैक्टर है, ये पॉजिटिव है। इस प्रकार से हम समझते हैं दोस्तों इस प्रकार से आप लोग समझिएगा। ये हमारी आरबीसी है, ये हमारी आरबीसी है। आरबीसी की सतह पर ये एंटीजन ए है, आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए है। तो इसमें जो है तो आरएच फैक्टर नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा, ए माइनस, ए निगेटिव हो जाएगा। और दोस्तों इधर समझिएगा, अब मान लीजिए ये हमारी जो है तो आरबीसी हो गई, आरबीसी के ऊपर ये हैं एंटीजन, आरबीसी के ऊपर एंटीजन हो गए। अब दोस्तों इसके अलावा हमें इस प्रकार की आकृति दिखती है। अगर ये वाली आकृति दिखती है, ये जो कोने के समान है, 4 कोने के समान दिख रही है, ये जो आकृति 4 कोने के समान दिख रही है, अगर ये आकृति हमें दिखी, अगर आरबीसी में ये आकृति हमें दिखी तो ये जो है तो ए पॉजिटिव होगा,
यानी कि इसमें RH फैक्टर मौजूद है। A प्लस होगा, A पॉजिटिव होगा, उसका ब्लड ग्रुप जो है तो A पॉजिटिव होगा। और अगर ये आकृति नहीं दिख रही है, ये आकृति जो है तो नहीं दिख रही है, 4 कोने वाली आकृति ये जो है तो नहीं दिख रही है, तो ये निगेटिव होगा। जैसे इसमें जो है तो यहाँ पर आकृति कोई भी नहीं दिख रही है, तो ये जो है तो A निगेटिव होगा। इस प्रकार से RH फैक्टर का उपयोग किया जाने लगा, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में। इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं, मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि एंटीजन ए है, तो उसमें तो एंटीबॉडी इस प्रकार की आएगी। एंटीजन ये हो गया। अगर हमें प्लस पता करना है, यानी कि RH फैक्टर पता करना है, तो इस प्रकार की आकृति अगर होगी तो वो पॉजिटिव होगा। इसमें आकृति नहीं है तो A माइनस हो जाएगा, यानी कि A निगेटिव हो जाएगा। और अगर ये वाली आकृति दी है तो ये RH फैक्टर है, इसमें RH फैक्टर मौजूद है, तो ये A पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों B में दर्शाया गया है। B में अगर ये 4 कोने की आकृति जो है ये दिख रही है, तो ये B पॉजिटिव हो जाएगा। रक्त समूह जो है तो B पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें एंटीबॉडी A पाया जाएगा। B में एंटीबॉडी A पाया जाएगा। और अगर निगेटिव है तो इसमें कोई भी आकृति यहाँ पर नहीं दिखाता, नहीं दर्शाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार दोस्तों AB में, दोस्तों AB जो निगेटिव होगा उसमें A और B के अलावा कोई भी आकृति नहीं दिखेगी। एंटीजन A हो गया, एंटीजन B भी हो गया, यानी कि एंटीजन A और एंटीजन B हो गया, तो ये जो है तो ब्लड ग्रुप AB हो गया। तो इसमें अगर RH मौजूद नहीं है तो ये AB जो है तो माइनस का होगा, यानी कि AB ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। और अगर ये 4 कोने की आकृति दिख रही है तो ये जो है तो इसमें RH फैक्टर मौजूद है, RH फैक्टर जो है तो इसमें मौजूद है, तो ये AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर O भी इसी प्रकार से होगा, ब्लड ग्रुप O। ब्लड ग्रुप O में अगर कोई भी आकृति बाहरी RBC की बाहरी सतह पर नहीं दिख रही है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। ब्लड ग्रुप O के ऊपर कोई भी आकृति नहीं दिख रही है, तो इसमें जो है तो RH फैक्टर नहीं है। अगर इस प्रकार की आकृति इसमें दिख रही है तो इसमें RH फैक्टर है, यानी कि ये O पॉजिटिव होगा, इसका ब्लड ग्रुप जो है तो O पॉजिटिव होगा। और दोस्तों ब्लड ग्रुप O में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों 2 चीज़ें हम समझते हैं, सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता यानी कि सभी ब्लड ग्रुप में जो है तो ये मैच कर जाए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसको खून रक्त की ज़रूरत है, अगर कोई व्यक्ति O वाला मिल गया जिसका ब्लड ग्रुप O निगेटिव है, जिसका ब्लड ग्रुप O निगेटिव है, तो वो रक्त जो है तो सब में चढ़ सकता है, यानी कि A पॉजिटिव निगेटिव में चढ़ सकता है, B पॉजिटिव निगेटिव में चढ़ सकता है, और AB पॉजिटिव निगेटिव में भी चढ़ सकता है। तो ये होता है सर्वदाता, यानी कि सभी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप O निगेटिव जो है तो वो सभी को दे सकता है, सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही जो सबको ग्रहण कर ले, तो AB पॉजिटिव, AB रक्त समूह पॉजिटिव जो होता है वो सभी रक्त समूहों को ग्रहण कर लेता है, यानी कि कोई भी रक्त समूह इसमें चढ़ा दिया जाए तो वो ग्रहण कर लेगा, काम कर जाएगा। इस प्रकार से इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक बीमारी होती है जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। ये एक बीमारी होती है। इसमें दोस्तों अगर पिता RH पॉजिटिव है, यानी कि RH फैक्टर पॉजिटिव है, और माता RH फैक्टर निगेटिव है, तो इसमें जो है तो दूसरी संतान मृत पैदा होती है, यानी कि इनका सिर्फ एक ही बच्चा होता है। ऐसे माता पिता में सिर्फ एक ही संतान जो है तो जीवित रहती है। इस प्रकार से दोस्तों ब्लड ग्रुप के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप अपना खुद से ही ब्लड ग्रुप जो है तो चेक कर सकते हो। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का ब्लड ग्रुप B है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप बनने की संभावना होती है। इसको जो है तो हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल रिवीजन स्टडी जीके को सब्सक्राइब करें, जिससे अपलोडेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।